वीडियो के ऊपर आने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि या तो किसी बंदे की नौकरी पहली बार में ही फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लग जाती है, या फिर वो कई साल तक लगा रहता है और उसकी नौकरी नहीं लगती है, फिर कभी साल में एक दो बार कोई अच्छा एग्जाम देता है जहां पर उसकी नौकरी लग जाती है। बेसिक सी बात यह है कि अगर आप चाहो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन ले सकते हो, और उससे बेहतर सिलेक्शन आप कभी भी नहीं ले सकते। आपको लगता है 2 साल में सिलेबस पढ़ लूंगा, 1 साल में, नहीं। अगर नौकरी लग सकती है तो पहले साल में ही लगती है और सबसे बेहतर तरीके से लगती है। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे एसएससी एमटीएस 2026 के बारे में कि अगर आपको इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेना है तो आप कैसे करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मालवीय और आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन विलेज पर। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक जानकारी से शुरू करूंगा और आपको प्रत्येक बात जो भी आपके एग्जाम के लिए बेहतर हो सकती है वो सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले केंद्रीय भर्ती बोर्ड की बात करूं तो ये एक केंद्रीय भर्ती बोर्ड है, यानी सेंट्रल भर्ती बोर्ड है। सेंट्रल की जो यहां पर निकलती हैं एसएससी के द्वारा। मैं यहां पर आपको एसएससी के बारे में बता रहा हूं, फिर हम आगे सारी बातें करेंगे कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। फिर क्या है, ये भारत सरकार का एक प्रमुख भर्ती बोर्ड है जहां से भारत सरकार के लिए लोगों को चुना जाता है। फिर दूसरा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है इस एसएससी का। अभी हम बात कर रहे हैं कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या करता है। अगला, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी जो कि अराजपत्रित होते हैं उन पदों के लिए कर्मचारियों का चयन करता है, लोगों का चयन करता है। अगर हम नियुक्तियों की बात करते हैं, आखिर किसे नियुक्त करता है, तो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में सीधी भर्ती करता है। चाहे वो एक्साइज हो या फिर आपका कोई भी डिपार्टमेंट हो, उन डिपार्टमेंट में, मिनिस्ट्रीज में आपको वहां पर भर्ती करता है। आगे जानते हैं, जैसे अगर हम बात करें यहां पर एसएससी एमटीएस में 2 भर्तियां निकलती है, पहली एसएससी एमटीएस की और दूसरी एसएससी एमटीएस एवं हवलदार की। तो आखिर एसएससी एमटीएस में क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ। क्या मल्टीटास्किंग स्टाफ और एसएससी की भर्ती है। तो ये भी ग्रुप सी की जॉब है और ये एक गैर मिनिस्ट्रियल जॉब है, इसे हम कहेंगे नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है, यानी कि गैर मंत्रालय पद की जॉब ये निकलती है। ये एक डेस्क वाली जॉब है, ऑफिस सपोर्ट जॉब है, जिसमें आप जो भी एक मेन ऑफिसर है आप उसके एक तरह से अटेंडेंट के तौर पर काम करते हैं। और यहां पर जो एज लिमिट होती है वो 18 से 25 साल के बीच में होती है। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हैं, आप इस नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। 18 से 25 सिर्फ जनरल वालों के लिए होता है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है और एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। अगर आप विकलांग होते हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलती है, और अगर आप विकलांग के साथ ओबीसी है तो 13 साल और एससी एसटी हैं तो 15 साल की छूट आपको मिलती है। न्यूनतम योग्यता क्या है, 10th पास। अगर आप 10th पास हैं तो आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हवलदार की बात करते हैं। यहां पर एमटीएस की जॉब के साथ साथ हवलदार की पदवी आते हैं, 2 पोस्ट पर आती है एसएससी हवलदार। हवलदार क्या है, ये सीबीआईसी सीबीएन में निकलती है। सीबीआईसी का मतलब क्या है, सीमा शुल्क पर, और सीबीएन का मतलब नारकोटिक्स विभाग में। इस विभाग में ग्रुप सी की ये नौकरी निकलती है और ये एक वर्दी वाली, यूनिफॉर्म वाली जॉब है, ये कोई सिविल जॉब नहीं है। यहां पर आपको वर्दी मिलती है, आप यहां पर हवलदार के तौर पर जाते हैं। और इसकी एज लिमिट 18 से 27 होती है, और जैसे मैंने बताया 3 साल की छूट ओबीसी और 5 साल की छूट एससी एसटी को मिलती है। इस तरीके से यहां पर भी होता है, और कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप यहां पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी हमने ये दोनों चीजें जानी, अब हम जानेंगे जो प्रोफाइल और उस काम के करना होता है, वेतन की संरचना, सैलरी कितनी मिलती है, सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, फिर हम उसके भत्ते और जो अन्य प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, और फिर प्रमोशन कैसे होता है, करियर ग्रोथ क्या है वो जानेंगे। फिर हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और फिर हम महत्वपूर्ण तिथियां जानेंगे जब आपका क्या आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, और कब से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कब आपका एग्जाम होगा। उससे पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आपको सच में एसएससी एमटीएस या एसएससी एमटीएस हवलदार की तैयारी करनी है तो आप हमारे इस अर्जुन बैच के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक पूरी तैयारी करवाएंगे। बिल्कुल आज से अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। अर्जुन बैच इस बैच का नाम है, और यहां पर आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हम लोग कराने वाले हैं। चाहे वो आपका जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ये सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। और सिर्फ आपको सिलेबस ही नहीं कराया जाएगा, आपको लाइव क्लासेस के द्वारा पहले पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। आप लाइव क्लासेस नहीं देख पाते हो तो आपको बाद में रिकॉर्डिंग सेशन मिलेगा, और आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप उस दिन अपने मामा की शादी में या फिर आप कहीं और चले जाते हैं तो। अगर आपको लाइव क्लास में कुछ डाउट आना तो आप उस डाउट क्लास में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, और उस क्लास में भी पूछ सकते हैं। साथ में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरा का पूरा टेस्ट पास मिलता है। एसएससी बैंक, रेलवे पुलिस, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सारे के सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री में इसी बैच के साथ में मिल जाते हैं। साथ में आपको ई बुक्स भी मिलती है। अब ई बुक्स में क्या है, ई बुक्स में आपको प्रैक्टिस बुक भी मिलती है और रिवीजन बुक भी मिलती है। मान लीजिए रिवीजन बुक, वो सभी चीज मैं आपको दिखाऊंगा रिवीजन बुक में क्या क्या मिलता है अभी आगे चल के। उससे पहले हम आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, एक स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ पढ़ाते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कब क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी की सारी बातें। साथ में ये जो बैच है हमारा, ये पूरा का पूरा बायलिंगुअल बैच है। अगर आप तैयारी करना ही चाहते हैं तो इस बायलिंगुअल बैच से आप हमारी तैयारी कर सकते हैं। आप हिंदी मीडियम है या फिर आप इंग्लिश मीडियम है, आप भूटानी है या नेपाली है, आप इस बैच के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम आपको इस तरीके समझाते हैं
कि अगर आप हिंदी पढ़ते हैं या फिर आप इंग्लिश भाषा में पढ़ते हैं, आप दोनों बच्चे ही इसमें बेहतरीन तरीके से पढ़ पाएंगे। अब जो चीज मैंने आपको बताई मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, फिर हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर कमल सर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, शुभम सर आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मैं आकाश पढ़ाऊंगा आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, विकास सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, हिंदी इसमें आती नहीं है, और यहां पर डॉक्टर शिवानी मैम और आपको संजय सर पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर समझाएंगे और वो कैब के लिए ये, और मैम टेस्ट आपके लिए बनाएंगे। साथ में आदित्य सर आपको पूरी की पूरी साइंस पढ़ाएंगे और भी पूरी की पूरी कंटेंट वाली टीम आपको सहायता देगी। साथ में ही अगर हम बात करें टेस्ट पास में क्या क्या मिलता है, देखो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, ये हो गए मॉक्स, साथ में पीवाईक्यू भी मिलते हैं, और सिर्फ एसएससी के ही नहीं, रेलवे, पुलिस, सारे के सारे जितने भी मॉक टेस्ट हैं आप उन सारे मॉक टेस्ट को आसानी से लगा सकते हो। साथ में ही दोस्तों यहां पर आपको रिवीजन बुक और प्रैक्टिस बुक मिलती है। रिवीजन बुक में आपको जैसे कि इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन बुक, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स, सारी की सारी आपको यहां पर बुक्स मिलती हैं, आपको प्रैक्टिस बुक वगैरह और सब चीजें यहां पर आपको मिलती ही मिलती हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें आपको जीके जीएस की प्रैक्टिस बुक मिलती है, थ्योरी और इंपोर्टेंट फैक्ट्स के लिए भी बुक मिलती है, सारी चीजें आपको यहां पर मिलती ही हैं। और अगर आपको बैच परचेज करना है तो आप इसको हमारे ऐप सिलेक्शन विलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेक्शन विलेज को पहले आपको इंस्टॉल करना होगा और वहीं पर आपको हमारा ये बैच मिल जाएगा, अर्जुन बैच, जिसका नाम है एसएससी एमटीएस का अर्जुन बैच, और इसकी फीस है ओनली 449 रुपीज। और इसमें आपको जो भी चीज मैंने बताई सब कुछ मिलेगी बेहतरीन तरीके से, आपको सफलता की 100% गारंटी दी जाएगी अगर आप हमारे बताए गए स्टडी प्लान के साथ पढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अब जो प्रोफाइल और कार्य को। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है, आपको बेहतर तैयारी करनी है, तो आप अर्जुन बैच के साथ जुड़ सकते हैं, बेहतरीन टीम आपके साथ काम करेगी। चलिए जो प्रोफाइल को जानते हैं और क्या काम करना पड़ता है इसको समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे एमटीएस के बारे में, यहां पर आपकी भूमिका किस तौर पर होती है, किस तरीके से होती है। आप उसको सीरियस मत लेना, आप समझ लेना किस तरह से होती है। जिस तरह से चपरासी काम करता है या दफ्तरी काम करता है, जमादार तो नहीं कह सकते हैं, माली काम करता है, सफाई वाला काम करता है, चौकीदार काम करता है, इस तरीके से आपको इसमें काम करवाया जाएगा। लिपिक कार्य की बात करें तो फाइलें ट्रांसफर करना, फोटो कॉपी कराना, फैक्स करवाना और डायरी का प्रेषण करना, कि डायरी कौन सी कहां पर रखी है, ये सारे काम यहां पर आपको करवाए जाएंगे। रख रखाव की बात करें तो रिकॉर्ड मेंटेन करना और ऑफिस की साफ सफाई सुनिश्चित करना। देखो यहां पर लिखा हुआ है ऑफिस की साफ सफाई सुनिश्चित करना। आपको ऑफिस की साफ सफाई नहीं करनी होगी, परंतु साफ सफाई को सुनिश्चित करना होगा। मतलब जो भी वहां पर काम करने के लिए होगा, प्राइवेट तौर पर सफाई करने के लिए होगा, आप उसे बोल देंगे कि सर का जो ऑफिस है वो गंदा हो रहा है, वहां पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट पड़ा है, जाकर उसे उठा लो, वहां पर सफाई कर दो, तो आपको वो करवानी है। साथ में ही दैनिक कार्य की बात करूं तो वरिष्ठ अधिकारियों को उनके दिन प्रतिदिन के कार्यालय में काम में सहायता करना। मैंने बताया ना, जो भी आपके ऑफिसर्स होंगे आपको उनकी सहायता करनी है। आपकी डेस्क जॉब है, ऑफिस जॉब है, वो भी अटेंडेंट के तौर पर मान लीजिए, एमटीएस के तौर पर मान लीजिए, कई तरह के काम आपको उनकी सहायता वाले काम करने हैं। अगर हम हवलदार की बात करते हैं जो कि सीबीआईसी और सीबीएन के अंदर होती है, इसमें आपको भवन, कार्यालय, इन परिसर की निगरानी करनी होगी। बेसिकली आपकी गार्ड ड्यूटी लगेगी। कभी कभी आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है, मान लीजिए जरूरत है तो छापों में रेड के साथ जाना और निरीक्षणों के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों की मदद करना, उनके साथ हवलदार के तौर पर जाना, आप ऐसे काम भी करेंगे। वर्दी की बात करें तो ड्यूटी के समय वर्दी पहनना अनिवार्य है, आपकी एक यूनिफॉर्म वाली जॉब है। तो ये है पूरा काम कि आपको क्या काम करना होगा और क्या काम नहीं करना होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आखिर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए वेतन स्तर में आपकी लेवल 1 की जॉब है, यहां पर अभी 7वां वेतन आयोग है, तो बेसिक पे आपका 18,000 रुपए बनेगा और भत्ते XYZ शहर के अनुसार आपको मिलते हैं, क्योंकि सेंट्रल वैकेंसी है तो ऑल इंडिया में आपको जॉब मिलेगी। तो आपको महंगाई भत्ता मिलेगा लगभग 50%, आपको मकान का किराया भत्ता मिलेगा, HRA मिलेगा, वो भी आपको इसके हिसाब से मिलेगा, आपको परिवहन भत्ता मिलेगा, आप कहीं जाओगे भी तो ऑटो से या कैब से तो उसके लिए आपको परिवहन भत्ता मिलेगा, और सब कुछ XYZ सिटी के अनुसार मिलेगा कि दिल्ली में जॉब है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, मेरठ में है। अगर शहर बड़ा है, ज्यादा खर्चे होंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, वरना कम मिलेगा। अगर बात करें इन हैंड सैलरी तो आपको 31,000 प्लस आपको सैलरी मिलेगी प्रति माह शुरुआत में, और फिर आगे आगे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और सारी चीजें ये पोस्टिंग लोकेशन पर निर्भर होती है, 25,000 रुपए से 31,000 के बीच में, परंतु बेसिकली आपको 31,000 से ऊपर ही यहां पर सैलरी मिलने वाली है। ये बात का आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे आखिर भत्ते और अन्य लाभ क्या मिलते हैं। जैसे पहला, नौकरी की आपको सुरक्षा मिलती है, 100% केंद्र सरकार की स्थायी नौकरी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परमानेंट जॉब है। पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली आपको मिलती है, जिसे बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। 14% का सरकारी योगदान होता है और आपका जो पैसा कट के डलता है वो तो होता ही है। साथ में शिक्षा भत्ता, बच्चों, अगर आपके बच्चे होंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए 2,250 रुपए प्रतिमाह मिलेगा, दोनों बच्चों के लिए, अधिकतम 2 बच्चों के लिए। और चिकित्सा सुविधाएं भी मिलती हैं आपको सीजीएचएस के अंदर, और योजना के तहत उम्मीदवार और परिवार के लिए कैशलेस इलाज भी साथ में मिलता है। और यात्रा की बात करें तो होम टाउन या पूरे भारत में आपको यात्रा के लिए भत्ते मिलते हैं।
आपको ट्रैवल के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, और ये ग्रुप सी की एक सरकारी कर्मचारी वाली जॉब है। हम बात करते हैं आखिर करियर ग्रोथ कैसे होता है, आपको प्रमोशन कैसे मिलता है। तो विभागीय परीक्षाओं के द्वारा, यानी कि जो आपकी इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जो एसएससी के अंदर ही होंगे और बाहर वाले बच्चों को नहीं पता चलेगा, ऐसे एग्जाम्स होते हैं, और वो अनुभव के आधार पर भी तेजी से प्रमोशन मिलता है। इंटरनल एग्जाम से भी और अनुभव के आधार पर भी, एक्सपीरियंस के आधार पर भी, जितने साल आप नौकरी करते रहोगे आपकी प्रमोशन होती रहेगी। साथ में ही सबसे पहले आप जहां पर जुड़ोगे, आप मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस के तौर पर जुड़ोगे, फिर 3 साल बाद आपको एक परीक्षा देनी होगी और आप बन जाओगे एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क, जो कि बहुत बेसिक पेपर होता है। फिर उसके 5-6 साल बाद आप बन जाओगे अपर डिवीजन क्लर्क, यानी कि यूडीसी, और फिर उसके कुछ साल बाद आप बन जाओगे सेक्शनल ऑफिसर, सीनियर स्तर पर अनुभाग अधिकारी, और आपके मजे आ जाएंगे। फिर आगे बढ़े, आगे अगर हम बात करें आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो यहां पर आपको दोस्तों सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा। इन दोनों पदों के लिए दोनों चीजें होंगी, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 जो आपका बिल्कुल क्वालिफाइंग होता है, और सेशन 2 से ही मेरिट बनती है, कट ऑफ सेशन 2 से ही बनती है। यहां पर आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, गणित 20 नंबर और रीजनिंग भी 20 नंबर, टोटल 40 क्वेश्चन का यहां पर पेपर होता है, जो कि बिल्कुल आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप जनरल हैं और अगर आप 12 नंबर लेकर आ गए तो आप क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेरिट तय करने वाला सेशन 2, यहां पर जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन की आती है और इंग्लिश आती है 25 क्वेश्चन की, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, ठीक है, बिना डर के आप कितने भी तुक्के लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, हर गलत उत्तर पर आपका 1 अंक माइनस हो जाएगा, और 1 क्वेश्चन सही करने पर आपको 3 नंबर प्लस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेशन 2 से ही आपका सारा भला होने वाला है। और फिर अगर आप हवलदार की तैयारी करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हवलदार पद वाले, एमटीएस वाले नहीं, हवलदार वालों को ये स्टेज 2 भी देना होगा, जिसे हम बोलते हैं पीईटी पीएसटी, जिसके अंतर्गत एक शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, पीईटी होता है, जिसमें पैदल चलना यानी कि दौड़ लगानी होती है, पुरुषों को 15 मिनट में 1600 मीटर और महिलाओं को 20 मिनट में 1 किलोमीटर। और अगर हम शारीरिक मानक परीक्षा की बात करते हैं पीएसटी, तो इसमें ऊंचाई, लड़कियों के लिए ऊंचाई और लड़कों के लिए छाती का माप होता है, जिसमें 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होता है। वो मैंने आपको इस वाली वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है, जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। अगर हम महत्वपूर्ण तिथियों की बात करते हैं, तो आप कैलेंडर को मार्क कर ले कि 30 जून 2026 को नोटिफिकेशन आने वाला है। वैकेंसी की जो डेट है वो 30 जून 2026 है, ये संभावित तिथि है। और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट तिथि होगी वो होगी 31 जुलाई 2026। तो आप लोग वेट करें 30 जून 2026 का, और जैसे ही फॉर्म आए फॉर्म फिलअप कर दीजिए। और हाँ, सिर्फ फॉर्म का वेट करो, पढ़ाई का वेट मत करो, पढ़ाई आज से ही शुरू कर दो। अगर सिलेक्शन लेना है, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में एग्जाम हो सकता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कभी भी हो सकता है। तो अपनी इस सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा का वेट मत करो, बस तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो, और जैसे ही आए कि भैया पेपर आने वाला है, जाकर एग्जाम दे दो और आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। अभी मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा, अगर आपको सफलता की 100% गारंटी चाहिए, अगर आपको यह है कि सर आपके बताए अनुसार मैं पढ़ लूंगा, आप जैसा कहो मैं वैसा पढ़ लूंगा, तो भैया मैं आपको एक बात कह सकता हूं, आप हमारे अर्जुन बैच में जुड़ जाओ, और कोई भी दिक्कत परेशानी होगी हम सब कुछ मिटा देंगे। सिलेक्शन विलेज हमारे एप्लीकेशन का नाम है, इसे इंस्टॉल करो, एप्लीकेशन के ऊपर आओ, यहां पर आपको अर्जुन बैच मिलेगा पेड कोर्सेज वाले बटन के अंदर। फीस रहेगी ओनली 449 रुपीज, ओनली 449 रुपए के अंदर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और बेहतरीन तरीके से पूरी आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, सारी चीजें आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगी। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी वहीं पर चैट सपोर्ट का भी ऑप्शन है और डाउट रेजोल्यूशन भी है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ऐप पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है या कुछ भी है बेझिझक पूछिए, मैं मिलूंगा आपसे ऐसे किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।